बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। तेल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी खत्म करने से मुतल्लिक मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा पहुँच गए हैं। रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने साबका हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उनका कहना था कि इमरान खान और शौकत तरीन IMF से पेट्रोल 100 रुपये और डीजल 150 रुपये महंगा करने का मुआहदा करके गए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तेल की कीमतें बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर कर्ज लिया जो हमें वापस करना है, शायद हमें शरह सूद भी बढ़ाना पड़े। शौकत तरीन 21 अरब डॉलर छोड़कर जाने के दावेदार हैं। मुझे बता दें ये रकम कहाँ है? IMF से मुज़ाकरात में 2 रोज़ में अच्छी खबर लेकर आऊँगा। IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। तेल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी खत्म करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा रहे मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा पहुँच गए। इस वक्त मैं दोहा जा रहा हूँ IMF से मुज़ाकरात के आखिरी मरहले पे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाएंगे। इमरान खान और शौकत तरीन के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपए से ज्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वजीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत ने IMF से सब्सिडी ख़त्म करने और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने का वादा कर लिया है। ये हवास बाख्ता हो गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही मईशत को कैसे चलाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तनकीदी बयान। कहा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं हम मईशत ख़राब छोड़ कर गए लेकिन आदाद शुमार तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने नून लीग हुकूमत को हर शोबे में पीछे छोड़ा। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी लेकिन हम फिर भी कम बढ़ा रहे थे। हमने अगर गलत काम किया है तो ये कीमतें बढ़ा दें। शौकत तरीन का कहना था कि पहले तो इन्हें बारूदी सुरंग नजर नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद 96 पैसे महंगा होने के बाद मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 201 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में जुमे के रोज़ डॉलर 200 रुपये और 14 पैसे पर बंद हुआ था। मौशी माहिरीन ने बढ़ते दरामती बिल और बैरूनी कर्जों की अदायगियों को रुपए की गिरावट की वजह करार दिया। रुपए की कदर गिरने से मुल्की कर्जों में 1800 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार में मंदी का रुझान है। KSE 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है जिसके बाद 100 इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से गिरते हुए 42,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मरकजी बैंक की ज़राई पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद 3 माह के लिए नई पॉलिसी का फैसला होगा और एक एलामिया के जरिए पॉलिसी के अहम नुकात से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शरह सूद में 100 से 150 पॉइंट्स इजाफा मुतवक्का है। मौजूदा शरह सूद 12.25% है। उधर कराची में भी महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। मुर्गी फ़ी किलो 600 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। भिंडी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है तो खुर्दी तेल का नर्ख 550 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुका है। शहर कायद में महंगाई के तूफ़ान ने आवाम की क्या दुर्गत बनाई है ये जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़न मोहम्मद हमजा गिलानी से जो कि इस वक्त तारिक रोड की मार्केट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। एक मुतवस्सित तबके का आदमी जो है वो महंगाई को लेके इंतहाई कर्ब में मुब्तला है। मैं इस वक्त तारिक रोड की मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में ये सब्जी का ठिया है। यहाँ पर जो है ये भिंडी जो है आपको कैमरामैन दिखाएंगे हमजा की, ये भिंडी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। करेला जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। गाजर जो है वो 180-190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। ये सब्जी जो है ये एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, ये भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। मुर्गी
जो है वो इस वक्त 650-700 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। बोनलेस जो है वो 700, 750, 800 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। फल ले लें, सब्जी ले लें, अजलास ले लें या फिर गोश्त ले लें, सबकी कीमत आसमानों से बातें कर रही है। मुर्गी की कीमत 600, 650 रुपए फी किलो है। बकरे का जो गोश्त है वो 1700 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जबकि अजनास की अगर मैं बात करूं तो तेल जो है वो 550 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आटे के ऊपर जो है चक्की का जो आटा है उसके ऊपर 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। ओवरऑल इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कंट्रोल होने में नहीं आ रहा है। हर शख्स इंतहाई परेशान है, शदीद कर्ज में मुब्तला है। ज़राई इंतजामिया की सरकारी लिस्ट हमें कहीं नजर नहीं आती है, ख्वाह वो सब्जी का ठेला हो या। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। उधर मुल्तान में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान घी और तेल के निर्खों में 30 से 40 रुपए इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कहते हैं कि घी इतना महंगा हो गया है कि अब खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं पुलवासिल रोड पर मार्केट में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर अजीम, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई है कि कम होने का नाम ही ले रही। खास तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। इसलिए अगर बात की जाए मुल्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और ये इजाफा एक हफ्ते में 30 से 40 रुपये फी किलो है, जो कि शहरियों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। शहरियों का यही कहना है कि इतना इजाफे से उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, क्योंकि घी हर घर में इस्तेमाल होता है, रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ है। लेकिन सूरत हाल है कि महंगा होने की वजह से इसकी कीमतों में बराबर इजाफा होने की वजह से उनका काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। घरों में खाना बनाने के लिए घी इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, लेकिन जो गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 800 रुपये, वो किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा घी। और इंतजाम है कि हुकूमत है कि बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। हर रोज़ हर हफ्ते घी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जो कि शहरियों के लिए इंतहाई परेशान होकर। जबकि जो दुकानदार है उनका भी यही कहना है कि जैसे चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो क़ुव्वत खरीद शहरियों की कम होती है, उनकी खरीदारी भी कम होने से उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाती है, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना है। जबकि शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया यासिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुआशी और सियासी महाज पर बड़ी बड़ी मुश्किलात। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की बड़ी बैठक आज लगेगी। इजलास में सियासी सूरत हाल और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस मौके पर IMF से मुज़ाकरात और हुकूमती मुस्तकबिल पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। साथ ही असेंबलियाँ तहलील और मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। पेशावर में PTI कोर कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जितना वक्त भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे, हम जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इदारों ने कहा हम न्यूट्रल हैं तो अब न्यूट्रल ही रहें। ब्यूरोक्रेसी को खबरदार करता हूँ, कोई एक्शन ना लें। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंशाल्लाह 25 मई को पाकिस्तान के आवाम तारीख रकम करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर का लॉन्ग मार्च के हवाले से ट्वीट, कहा 25 मई के बाद बंद कमरों में साजिश और हराम पैसों की बुनियाद पर पाकिस्तान के फैसले नहीं होंगे और ना ही कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के फैसले करेगी। बस नाम रहेगा अल्लाह का और राज करेगी खल्क़े खुदा। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से श्रीनगर हाईवे पर अवामी इज्तिमा की इजाज़त मांग ली। ख़त में तहरीक इंसाफ की जानिब से बयान किया गया कि 25 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से श्रीनगर हाईवे पर अवामी इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जाएगा। अवामी इज्तिमा के लिए श्रीनगर हाईवे पर साउंड सिस्टम और दीगर आलात नस्ब किए जाएंगे। इंतज़ामात की इजाज़त और सिक्योरिटी फराहम की जाए। लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल तहरीक इंसाफ के डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को आने वाली फ़ोन कॉल मुअम्मा बन गई। कॉल किसने की और क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी बताने से गुरेज़ा। बरतानवी नशरियात इदारे से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी बोले कि कल मौसूल होने वाली कॉल किसकी थी नहीं बता सकता। इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर में कराए जा सकते हैं, मगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह में रुकावट आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुश्किल फैसले करे जिससे उसकी साख मजीद मुतासिर हो, जबकि पीपल्स पार्टी बगैर किसी सियासी नुकसान के शरीक इक़्तिदार भी रहे और बाद में आने वाले इंतखाबात में अपने लिए रियायतें भी हासिल कर सके।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक। रुक करेंगे उकाड़ा का, जहां पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो फुटबॉल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के अतराफ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे मजहर चौधरी वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मजहर चौधरी, बताइएगा जलसे के हवाले से क्या मजीद अपडेट है? जी बिल्कुल, मौसम तो जो है वो खासा खुशगवार हो गया, लेकिन सियासी पारा जो है वो मुल्क भर में बड़ा हाई नज़र आ रहा है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उकाड़ा में अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां तकरीबन आखिरी मराहल में है। ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है वो स्टेज जो है वो बहुत बड़ा तैयार किया गया, 80 फुट उसकी लंबाई है और तकरीबन 20 फुट उसकी चौड़ाई है। इसके हवाले से इसके अलावा जो है वो हज़ारों की तादाद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर चौधरी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके। पीटीआई ने हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब काम करने से रोकने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। वकील फैसल चौधरी ने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरिफ अराकीन की रुकनियत ख़त्म कर दी है, इन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खत में 5 मखसूस नशिस्तों पर नए नाम भी भिजवाए गए हैं। नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रजा, फौजिया अब्बास और अक़लियती नशिस्तों पर हक्को गुल और समल याकूब को अराकीन नामजद करने का कहा गया है। लाहौर के इलाके शादबाग से पाकदाद बाजियाब होने वाली मैट्रिक की तालबा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। तालबा के मुताबिक मुलजिम आबिद हफ्ते के रोज़ कसूर ले गया था और पुलिस के आने से कबल पाकपतन ले जाकर ज़बरदस्ती निकाह की कोशिश की। निकाह से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिमान ने रात आरिफ वाला बस अड्डे पर छोड़ दिया, जहां पुलिस पहुंच गई। दूसरी जानिब न्यूज़ 1 ने मुलजिम आबिद का पुलिस रिकॉर्ड हासिल कर लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम आबिद के खिलाफ थाना शादबाग में 3 मुकदमा दर्ज हैं। 20 साला मुलजिम आबिद डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस रहा है, मुतअद्दिद बार जेल जा चुका है। अदनान खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस अहम खबर के मुतालिक उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अदनान खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी, हफ्ते के रोज लाहौर के इलाके शादबाग से मैट्रिक का पेपर देकर वापस आने वाली बच्ची को कुछ मुलजिमान ने गाड़ी पर अगवा कर लिया और उसको वहां से लेकर फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो इतवार के रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस वाकये का आज खुद नोटिस ले लिया और IG पंजाब को यह हुक्म जारी किया कि लड़की को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा के रात 8 बजे तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। और IG पंजाब बजाते खुद जो है वो इस केस की निगरानी कर रहे हैं और लड़की को लेकर यहाँ पर पेश हों। IG पंजाब रात 8 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अदालत से मजीद 2 घंटे का वक्त जो है वो मांगा। रात 10 बजे के करीब जाकर पुलिस की जानिब से यह अनाउंस किया गया कि लड़की को पाकपतन के इलाके से बाजियाब करवा लिया गया है और उसके बाद पुलिस ने दोनों मुलजिमान जिसमें आबिद और इलियास शामिल हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को बाजियाब करवाने के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि आबिद एक साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है जो डकैती और दीगर मुकदमात में जो है वो शामिल रह चुका है और उसका रिकॉर्ड भी अब तक सामने आ चुका है। 3 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें यह मुलजिम आबिद जो है वो मुलविस रह चुका है, जबकि आबिद जो है वो लड़की का साबका मंगेतर है और रिश्ते पर के इनकार पर जो है उसने लड़की को शादबाग के इलाके से अगवा किया। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि लड़की का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया और लड़की के बयान के मुताबिक उसे हफ्ते के रोज़ पहले कसूर लेकर जाया गया और वहाँ पर पुलिस के आने की खबर मिलने पर आबिद उसे फौरी तौर पर पाकपतन लेकर चला गया और उसको वहाँ पर निकाह करने के लिए जो। बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तफसीली अपडेट करने के लिए। एबटाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां खीरा गली के मकाम पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए हैं। हादसे के दौरान एक बस गहरी खाई में जा गिरी। लाशों और जख्मियों को मरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रमीज राजा से। रमीज राजा, अब बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, थाना डूंगा गली की हदूद 12 गली के मकाम पर 2 मुसाफिर बसें टकराने से एक बस गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 18 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 112 के अरकारों ने निकाल कर मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 जख्मियों की जो हालत है वो तफ्तीशनाक बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमीज राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। अदालत ने मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुकदमे के दायरे अख्तियार से मुतालिक फैसला सुना दिया है। तफ्तीशी अफसर को चालान सेशन अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दिया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। शौकत कुराई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शौकत, बताइएगा। देखिए, ये महफूज फैसला किया था अदालत ने 2 समाअत पहले। आज उसने फैसला सुना दिया है और ये नाजिम जोखियो कत्ल केस का जो मुकदमा एडीसी में चलाने के लिए सेशन कोर्ट ने भेजा था, वो एटीए के एटीए के सेक्शन खत्म कर दिए हैं अदालत ने और ये केस वापस भिजवा दिया है ट्रायल कोर्ट को कि ये आम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें ये केस चलाया जाएगा, क्योंकि ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता। साथ साथ पुलिस ने जो MNA थे और साथ MPA थे और उसके साथ 12 और मुलजमान थे, इन तमाम के जो है नाम चालान से निकालने का हुक्म निकाल लिए थे और इस पर अदालत ने इस पर फैसला भी नहीं किया और साथ ये कहा कि ये जब ट्रायल कोर्ट में केस दोबारा चलाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ ये फैसला किया जाएगा कि चालान जो पेश किया गया है इसे मंजूर किया जाए या इन मुलजमान के नाम उसमें शामिल किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में चिलगोज़े के जंगलात में लगने वाली आग पर कई रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग से चिलगोज़े के जंगल का 35% हिस्सा राख हो चुका है। पाक फौज, FC, MDA और PDMA आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। खुश्क मौसम और तेज़ हवाओं के बायस आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान की जानिब से फराहम किया जाने वाला फायर फाइटर जहाज़ भी आग बुझाने में मदद कर रहा है। हुकूमत ने आग पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रिया से राब्ता करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा में वादी तीरा के पहाड़ों में आग लग गई। आग ने तवील रकबे पर फैले कुदरती जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया है। वादी तीरा बाजगढ़ के पहाड़ों के जंगलात में लगने वाली आग 4 किलोमीटर तक फैल गई है। FC रेस्क्यू एहलकार और महकमा जंगलात की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। करेंगे कुछ मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है, जबकि वसी पंजाब में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। मतलब आलूद होने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। दिन में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मोहनजोदड़ो, नवाबशाह, दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी पारा 50 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्का है। खिता पोटोहार, सरगोदा, फैसलाबाद, मियांवाली, लिया, भक्कर और खुशाब में भी बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, शोरकोट, चिन्योट समेत पंजाब के कई शहरों में रात गए आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 बच्चे जख्मी हो गए। लाहौर में शहादरा और वाबडा टाउन में छतें और दीवारें गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। फीडर स्ट्रिप होने से बड़ा इलाका तारीकी में डूब गया। शोरकोट में साइन बोर्ड्स, खंबे, दरख्त गिर पड़े, कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, जबकि सरगोदा, शेखुपुरा, चिन्योट, शांगला हिल समेत दीगर इलाकों में तेज़ गर्द आलूद आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क में बिजली के बाद पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। दरियाओं में पानी के बहाव में कमी के बायस तरबेला डैम में पानी डेड लेवल तक पहुंच गया है। रवां साल 5 माह में तरबेला डैम दूसरी बार डेड लेवल पर पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक मंगला डैम में पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 1 लाख एकड़ फीट रह गया है। सिर्फ 2 रोज़ के लिए पानी का ज़ख़ीरा रह गया है। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद 68,000 क्यूसेक और अखराज 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया जहलुम में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद 32,000 जबकि अखराज 34,000 क्यूसेक है। सिंध के बैराजों में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सिंध में पानी की किल्लत 52% तक पहुंच गई है। सखर बैराज की बात करें तो आज पानी की किल्लत 36% तक पहुंच गई है। सूबा बलूचिस्तान को भी 40% पानी की किल्लत का सामना है। गुड्डू बैराज पर पानी 68,409 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सखर बैराज पर 50,070 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह महज 7,456 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई।
और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 3 लाख के करीब पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। सिंध में 7 रोजा मुहिम के दौरान 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। मुहिम में शामिल पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से वालिदैन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और टीमों के साथ ताउन करें। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। डिवीज़न में 7000 से ज़ायद टीमें घर घर जाकर 5 साल और इससे कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। मुल्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। डिवीजन भर में 19 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 7000 टीमें तश्कील। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को पोलियो जैसी मुहल्लिक बीमारी से बचाने के लिए कतरे लाजमी पिलाए जाएं। लोगों से इल्तमास है कि जो टीमें आती हैं इनसे ताउन करें और बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं। लोग जो अफवाहें फैलाते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है, वो ऐसा कोई नहीं है सर। पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं अपने बच्चों को, ये निहायत ज़रूरी है। ये एक मूजी मर्ज है, इससे बचाव ज़रूरी है, इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर इस मर्ज से बचाएं। पोलियो वर्कर का कहना है कि वालिदैन ताउन करें ताकि इस मौजी मर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। घरों में जा रहे हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, मतलब वालिदैन को भी चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करें। मौजी मर्ज से मतलब बच्चों को ये फ़ायदेमंद है। विटामिन के कैप्सूल वगैरह भी पिला रहे हैं, ये भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। पोलियो मुहिम के दौरान मुल्तान में अवामी मकामात, बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड पर भी टीमें मौजूद रहेंगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद मंकी पॉक्स सर उठाने लगा। इसराइल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में केसेस सामने आ गए। आलमी इदारा सेहत ने भी 12 ममालिक में मंकी पॉक्स के 92 केसेस की तस्दीक कर दी है। आलमी इदारा सेहत ने केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि दस्तयाब मालूमात से पता चला है कि ये वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी बरादरी को बीमारी से बचाव के इकदाम करने होंगे। वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत के 40 दिन नहीं बल्कि 40वां पूरा हो गया है। इत्तेहादी हुकूमत किसी सूरत मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। 31 मई से पहले अहम फैसले आ सकते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने एक और डेडलाइन दे दी। ट्वीट में लिखा, ये इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकते। पाक फौज कभी भी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, ना मईशत को तबाह होते देखेगी। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि वो फौज को सियासत में घसीटे, मगर उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब FIA में केसेस खात्मे की साजिश को नाकाम बनाया। ये आते ही अपने केसेस को खत्म कराने के लिए थे। इनको दोबारा जेल का मुंह देखना होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिए।